रेडी रहना अपने आप को बदलाव लेकर आने के लिए, अपने माइंडसेट के अंदर बदलाव लेकर आने के लिए। अगर अपनी जिंदगी में अपना माइंडसेट बदल दिया ना, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप कुछ भी कभी भी कहीं भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी कभी भी कहीं भी अचीव कर सकते हैं। आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, एक मूर्तिकार क्या कर रहा है? मूर्ति बना रहा है ना। एक मूर्तिकार क्या कर रहा है? मूर्ति बनाने का प्रोसेस जो है ना, ये बड़ा मुश्किल वाला प्रोसेस है। एक बार एक मूर्तिकार होता है एंड ही इज हैविंग अ स्टोन, उसके पास एक पत्थर होता है और उस पत्थर की वो मूर्ति बनाने की शुरुआत करता है और अपनी हथौड़ा और वो छेनी लेकर, अपनी चीजें लेकर लग जाता है उसको ठकक 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 ठोकने के लिए। अच्छे तरीके से लगातार लग जाता है, मारता है। एक बार मारता है तो पत्थर में से आवाज आती है, उई लगी। दूसरी बारी फिर चोट मारता है, फिर से आवाज आती है, लग गई। तीसरी बार फिर से लगती है तो मूर्ति के अंदर कन्वर्ट होता है। अब वही मूर्ति स्थापित होती है एक मंदिर के अंदर। वही मूर्ति स्थापित होती है मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर जब लोग आते हैं तो लोग झुकते हैं। ऐसे ही है, लोग झुकते हैं ना मंदिर के अंदर, मूर्ति के सामने झुकते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का, जिसने चोट खाई है, जिसने चोट सही है, उसको पूरी दुनिया ने पूजा। जिसने चोट खाई है और जिसने चोट सही है, उसको पूरी दुनिया ने पूजा। और जब वहां पर मंदिर में श्रद्धालु आते हैं तो वो बहुत कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, और उस चढ़ावे के अंदर नारियल भी होता है। अब नारियल तोड़ने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको तोड़ने के लिए वो वाला पत्थर लिया जाता है जो मूर्ति नहीं बनता। अब हर श्रद्धालु आता है, नारियल उठाता है और उठाकर ठा करके मारता है, गणपति बप्पा मोरया। अब हर बार ही ठुकता है वो पत्थर, तगड़े तरीके से ठुकता है। अगर हमें कोई भी हमारा टीचर, अगर हमें कोई भी हमारा प्रोफेसर आज वो हथौड़े से, वो छेनी से, वो चीजल से हमें शेप देने के लिए ट्राई कर रहा है ना, तो मेरे भाई एक बात याद रखना, तैयार रहना उस मूर्ति के लिए। उस मूर्ति के अंदर ढलने के लिए तैयार रहना। चोट तो लगेगी, दर्द तो होगा, पर अगर दर्द नहीं सहा ना, तो याद रखना नारियल लोग बहुत फोड़ते हैं। ऐसे ही है, तू बन गया ही डॉक्टर, बन गया डॉक्टर। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आज जो दर्द होगी, आज जो चोट लगेगी, आज आपका एक एक प्रैक्टिकल, आज आपका एक एक एफर्ट काउंट करेगा उस चोट की तरह। आज जितनी चोट ले सकते हो, आज जितनी चोट सह सकते हो, आज उतनी चोट सह लेना। दिस इज द हाई टाइम। आपको ये वाला टाइम वापस कभी भी नहीं मिलेगा। यू विल बी सक्सीडिंग इन योर प्रोफेशन फार 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 अवे, राइट? आप बहुत बहुत ज्यादा सक्सीड करेंगे अपने प्रोफेशन के अंदर, बट यू विल मिस दीस डेज। ये वाले जो दिन है ना, ये बड़े प्रीशियस डेज हैं, बहुत प्रीशियस है। आज जिनसे गुस्सा लगता है, आज जिनसे प्रोफेसर से गुस्सा आ जाता है ना, कल को वही प्रोफेसर को याद करेंगे, वही इंसान को याद करेंगे। नहीं विश्वास तो अपने स्कूल के टीचर को उठाकर देख लो, जिसके साथ सबसे ज्यादा लड़ाई थी, आज सबसे ज्यादा याद भी उसकी आती है। ऐसे ही होगा सर। अगर आपको कोई चोट लगा रहा है ना, तो चोट खाने के लिए इस टाइम पे तैयार। इस टाइम पे अगर चोट लग रही है ना, तो भगवान जी का शुक्रिया अदा करना कि आप एक सही ट्रैक के अंदर हैं, आप एक राइट ट्रैक के अंदर हैं। क्योंकि अगर चोट लगती है तभी मूर्ति का निर्माण होता है, अगर चोट नहीं लगती तो फिर दुनिया चोट लगा। तो क्या बनना है? वो गणपति बप्पा मोरया वाला पत्थर या फिर नारियल वाला पत्थर? क्या बनना चाहिए? कौन सा? गणपति कौन सा? गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा वो वाला पत्थर। आज चोट लगेगी भी ना तो पीछे ना होना, आज चोट लगेगी भी ना तो याद करना अपने पेरेंट्स को, आज चोट लगेगी ना याद करना उन सब
अगर अब चोट लगेगी ना, याद करना उन सभी चैलेंजर्स को। लोग कोई आपको चैलेंज कर देता है ना, हम गुस्सा कर लेते हैं। नहीं यार, वो जो गुस्सा है ना, उस गुस्से को अपनी सक्सेस के अंदर इस्तेमाल करना है। वो चोट को याद रखना है, भूलना नहीं है। याद रखना, जब डाउनफॉल आने लगेगा ना, मनोबल डाउन होने लगेगा। मैं हमेशा ये स्ट्रेटजी यूज करता था इनिशियल डेज के अंदर। अच्छा तू बनेगा मोटिवेशनल स्पीकर, जो ऐसा कहता था ना, आई हैव अ पर्सनल डायरी विद मी, तो मैं एंड के अंदर ना, लास्ट पेज के अंदर ना, नाम लिख लेता था उसका। अब इसको भी दिखाना है अब इसको भी दिखाना है। जैसी थोड़ी सी मोटिवेशन डाउन होती थी, नाम पढ़ लेता, सारी मोटिवेशन वापस आ जाती थी कि अगर अब हार गया, अगर अब मुड़ गया ना, बेइज्जती बड़ी करेंगे। और बंदा इसी कर्म से ना बहुत बड़ी सक्सेस के ऊपर जाता है। याद करना सभी चैलेंजर्स को, याद रखना सभी चैलेंजेस को, याद रखना अपने माता पिता को, याद रखना अपने माता पिता के हर एक सपने को। कितनी उम्मीदों से आपको यहां पर भेजा है, कितनी उम्मीदें आपके ऊपर हैं, कितने बड़े सपने उनके आपसे हैं, और पूरा कौन करेगा। और जब भी कोई बड़ी चीज करनी होती है ना, तो याद रखना, जितनी बड़ी मूर्ति उतनी ज्यादा चोटें। जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी ज्यादा ठुकाई होती है, उतना ज्यादा चोट लगती है। जितनी चोट लगती है उतनी जबरदस्त मूर्ति बनती है, और उसी को ही सबसे ज्यादा पूजा जाता है।